नमस्कार जोहार। झारखंड की राजनीति में एक नया चेहरा सामने उभर के आ रही है। नाम है कल्पना सोरेन। जी हाँ, कल्पना सोरेन के बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन है आखिर कल्पना सोरेन? उनकी पूरा जीवनी क्या, उनकी राजनीति से लेकर सामाजिक से लेकर उनका जन्म स्थान से लेकर उनका व्यक्तित्व, उनका पारिवारिक सब चीज आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। कल्पना सोरेन जी हेमंत सोरेन की पत्नी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। संघर्ष, राजनीति, पहचान, उनकी भूमिका को जानने के लिए चलिए इस वीडियो में को अंत तक देखिए और जानेंगे कि कल्पना सोरेन की क्या व्यक्तित्व है, कितनी पहचान राजनीति से लेकर सामाजिक में रही पूरे झारखंड में। बताते चले कि कल्पना सोरेन का जन्म झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी कल्पना सोरेन। अप्पा मुर्मू उनके पिताजी जो एक कैप्टन थे, भारतीय सेना में थे। वो अलग अलग जगह उनकी ड्यूटी पड़ती थी, जिसके कारण कल्पना सोरेन को भी अलग अलग जगह अपना जीवन व्यतीत करने का मौका मिला, जिसके कारण झारखंड में भी उनका पढ़ाई चली। कल्पना सोरेन की बात की जाए तो कल्पना सोरेन जी झारखंड में ही रांची में रहकर पढ़ाई अपना किए और वहां से एमटेक और एमबीए जैसी पढ़ाई पूरी करके उन्होंने अपना शिक्षा और बिजनेस में सबसे बड़ा फोकस रखा। कल्पना सोरेन जी प्राइवेट स्कूल रांची में चलाई, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा फोकस करती थी। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कई व्यवसाय उन्होंने पूरे झारखंड भर में खोला। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों और सामाजिक कार्यों में सबसे ज्यादा फोकस करती थी। महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति सामाजिक कार्यों में ज्यादा फोकस करती थी और रुचि रखती थी। कल्पना सोरेन 7 फरवरी 2006 को झामुमो के प्रमुख श्री हेमंत सोरेन जी के साथ अपना ब्याह रचाई। उनके अभी 2 बेटे हैं। कल्पना सोरेन की राजनीतिक में कदम गांडे विधानसभा से उपचुनाव के रूप में हुई, जब हेमंत सोरेन जी जेल में चले गए। जेल में जाने के बाद कल्पना सोरेन जी हेमंत सोरेन के कार्यों को और भी ज्यादा सक्रिय रूप से करना शुरू कर दी। कल्पना सोरेन के भाषण, उनके बातों को, उनके रखने की जो जज्बा दूर दूर से लोग सुनने के लिए और सोशल मीडिया में लोग पसंद करने लगे। आपको मैं बता दूं कि जब उपचुनाव हुआ तो लगभग गांडे विधानसभा से 27,000 कुछ वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। अभी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा की विधायक हैं और पूरे झारखंड में जिस तरह से पूरे झारखंड में 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें सबसे बड़ी चेहरा कल्पना सोरेन जेएमएम की मानी जाने लगी। जी हाँ, और पूरे झारखंड में जितने भी स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन मैया सम्मान योजना के रूप में जो घर घर गांव गांव घूम रही थी, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, वहां पर देखे होंगे कि महिलाओं का हुजूम और पुरुषों का वो हुजूम लगा था। जो कल्पना सोरेन अपनी बातों को जो मुखर रूप पर रखती है, तार्किक बातें रखती हैं, सब लोग उन्हें अच्छी तरह से पसंद करना शुरू करते हैं। अब क्या कल्पना सोरेन जी आगे आने वाले मुख्यमंत्री होंगी? लेकिन कल्पना सोरेन के बारे में एक चीज ये साफ साफ पता चल रहा है कि कल्पना सोरेन महिला के रूप में एक सशक्त नेता के रूप में उभर के आ रही हैं, जो कि अब ये 2029 के चुनाव के बाद पता चलेगा कि राज्य में सबसे बड़ा मुख्य चेहरा कौन होंगे। वर्तमान में तो जिस तरह से अपने बातों को पूरे झारखंड के अनेकों जिला में जाके, अनेकों विधानसभा, अनेकों प्रमंडलों में जाके, गांवों में जाके जिस तरह से कल्पना सोरेन ने अपने बातों को रखा, जनता ने उन्हें स्वीकारा। उनके बातों को रखने के जो तजुर्बा है, उनके जो बोलने की शैली है, लोगों को बहुत अच्छी तरीके से भाई, जिसके कारण कल्पना सोरेन की राजनीतिक में एक मजबूती प्रदान कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम में सबसे बड़े जिस तरह से गुरु जी का नाम आता है, उसके बाद हेमंत सोरेन जी का, उसके बाद अब कल्पना सोरेन जी का भी नाम आने लगा है। बहरहाल कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कल्पना सोरेन को लेकर, और आप क्या देखते हैं कि कल्पना सोरेन की राजनीति में किस तरह से उभर के आई है जेएमएम में, और आगे आने वाले चुनाव में जेएमएम में या फिर अन्य पार्टी में उनका क्या पहचान रहती है, और झारखंड की राजनीति में किस तरह से उभर के आती है, देखना दिलचस्प होगा।